थर्ड मॉड्यूल सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम कौन से यूज़ कर रहे होते हैं इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर, और फिर कुछ यूज़ केसेस हम देखेंगे। जैसे मैंने डिफ़ाइन किया, हमारा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर के मुताबिक जिस जिस लेवल और लेयर के ऊपर हमारी एआई सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, हम उन्हीं डोमेन्स के अंदर अवेलेबल ऑनलाइन, ओपन सोर्स, एंटरप्राइज हर तरह की टूल्स को हम लर्न करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़, जो भी हमारा क्लाइंट होता है, हम कभी भी उनको डायरेक्ट एक नया एआई मॉडल या बिजनेस सॉल्यूशन ऑफर नहीं करते। जो उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, हम उसके अंदर एआई कैपेबिलिटीज़ की ऑप्शंस को लेकर आते हैं, इन्हेंसमेंट्स को लेकर आते हैं, ताकि वहाँ से वो सीखें, वहाँ से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो और वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके एआई बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ मूव करें। क्योंकि एकदम से किसी क्लाइंट को एक बिल्कुल एआई बेस्ड सॉल्यूशन ऑफर कर देना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक आर्किटेक्चर से दूसरे के ऊपर जंप करवाना, ये कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं समझा जाता। अगर तो नई कंपनी है और वो इस्टेब्लिशमेंट के दौरान ही एआई इनेबल्ड आर्किटेक्चर चाहती है, तो हम वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हर लेयर के ऊपर, जैसे एआई एपीआईज हमारे पास गूगल्स के अवेलेबल हैं। हम एआई की अपनी एप्लीकेशंस पाइथन, जावा किसी भी लैंग्वेज के अंदर बिल्ड करके भी ऑफर कर सकते हैं, डिपेंड कि उसका एंड गोल क्या है। हम एनालिसिस वगैरह के लिए मैटलैब और पाइथन यूज़ करते हैं, टूल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। आईबीएम वॉटसन की स्पीच टू टेक्स्ट एपीआईज को यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट ये कि कोई भी है, अमेजॉन एलेक्सा है, एप्पल का स्पीच रिकग्निशन एपीआईज हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न ईच ऑफ दैम and we provide solution by using these tools and services. System augmentations के लिए ABM Watson, Cortana, ये सब इन्वॉल्व है। रोबोटिक्स के अंदर हमारी ब्लूप्रिंट्स, ओपन स्पैन, ऑटोमेशन एनीवेयर, ये सब इन्वॉल्व है। हम मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स भी यूज़ करते हैं, कैफे, टिहानो, पाइटॉट वगैरह।